Hello, we are going to start optical isomerism. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ने से पहले हमें ज़रूरत है एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री जानने की, क्योंकि बिना एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री जाने हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को इन डेप्थ नहीं समझ पाएंगे. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री. चलो, we are going to study this topic. सबसे पहली बात, माय डियर स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री कितना टाइप का हम लोग देखेंगे, ये होता क्या है. Okay. हम लोग यहाँ पे 4 टाइप का एलिमेंट ऑफ सिमेट्री देखेंगे. फर्स्ट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री. फर्स्ट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री. ओके. Next is center of symmetry. Center of symmetry. Third is axis of symmetry. And fourth is alternate axis of symmetry. Okay, I am repeating. First is plane of symmetry. Second is center of symmetry. Third is axis of symmetry. And fourth is अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री. ये 4 टाइप का हम लोग सिमेट्री एलिमेंट्स देखेंगे. ये 4 टाइप के सिमेट्री एलिमेंट्स यदि हमें समझ में आ गए तो हमारे लिए काम बहुत आसान होगा. ओके, नाउ आप भी देखोगे प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब एक प्लेन की बात करी जा रही है. सेंटर ऑफ सिमेट्री एक पॉइंट की बात करी जा रही है. एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड अल्टरनेट एक्सिस एक लाइन की बात करी जा रही है. 3 ही टाइप का आपको दिख रहा है. 3 टाइप के चीजों से हमें देखनी है. प्लेन, एक प्लेन की बात करी जा रही है. सेंटर, एक पॉइंट की बात करी जा रही है. एक्सिस एंड अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री में क्या करा जा रहा है? एक्सिस या अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री में स्टूडेंट्स एक लाइन के अबाउट सिमेट्री खोजा जा रहा है. ओके, पहले वाले को प्लेन ऑफ सिमेट्री को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा एक्स. सेंटर ऑफ सिमेट्री को सेंटर ऑफ सी आई, इसको हम लोग लिखते हैं सी एन से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको एस एन से. आगे हम लोग एक एक चीज का बात समझेंगे, कैसे हम लोग क्या सी एन क्या एस एन, इसमें हम लोगों को क्या क्या समझना है ये बात देखेंगे. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, then we are going to study first is what? Plane of symmetry. Plane of symmetry को हम लोग को स्टडी करना है. किसको बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री? जरा ध्यान से सुनिए. अरे भैया क्या करो ना, किसी भी सब्सटेंस जिसमें कि आप प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढ रहे हो. लेट अस सपोज दिस ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड. आप एक हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी प्लेन एज्यूम करो. लेट अस सपोज मैंने ये प्लेन एज्यूम किया, इसको कट किया 2 इक्वल पार्ट में. इसके हाफ पार्ट से इसके जस्ट मिड पॉइंट से एक प्लेन पास कराया. अब जब आप इसको बीच से कट करोगे तो एक पार्ट दूसरे का मिरर इमेज होगा. सो हम बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्लेन ऑफ सिमेट्री. इस प्लेन के अबाउट सिमेट्री है. सो दिस वन इज कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री. अंडरस्टूड और नॉट? मतलब ये क्या होगा? हाइपोथेटिकल, एक हाइपोथेटिकल प्लेन जिसके अबाउट 2 पार्ट्स एक दूसरे का मिरर इमेज हो जाए, इसको हम लोग बोलेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री. सो राइट डाउन फटाफट. इट इज डिफाइंड एज एन इमेजिनरी प्लेन. इट इज डिफाइंड एज an imaginary plane across which a molecule can be divided into
मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, मिरर इमेजेस में डिवाइड कर सकते हो तो हम बोलेंगे कि भैया इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है। लेट अस सपोज एग्जांपल, इसी बोर्ड का एग्जांपल में, इस बोर्ड में कितना प्लेन ऑफ सिमेट्री ये हमें बतानी है। बहुत आसान है ना? कैसे? अरे भैया मान लो इस बोर्ड का जैसा इधर वाला सरफेस है ना, उधर भी वैसा ही सरफेस है, ठीक है। नाउ आप पहला कट यहां से मारो, ये आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये इधर ये वाला पार्ट प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा कि नहीं होगा? बोलो। नेक्स्ट, इसको बीच से कट करो, दिस क्या लग रहा है आपको? ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। इसके अबाउट अप एंड डाउन प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा ना। इसके बाद कोई और प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको दिखाई दे रहा है? बोलो 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 बोलो, क्या क्या क्या? इसको बीच से काटिए, इसको बीच से काटिए। यदि आप बीच से काटोगे तो इधर वाला पार्ट और उधर वाला पार्ट दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज होगा कि नहीं होगा? सो इस बोर्ड में कितने आए, कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री आए? नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री इज 3. अंडरस्टूड और नॉट? इट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्लियर है? ओके। नाउ वैसे ही एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। क्या? चलो बेंजीन में समझते हैं। बेंजीन में कितना प्लेन ऑफ सिमेट्री? फटाफट 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 सोचेंगे। ऐसे देखो या आपको ऐसे देखना हो, ऐसे ही सोचो। फटाफट देखो क्या दिखेगा। यहां से हमने एक प्लेन पास किया, ये एक प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई दे रहा है ना। अरे यहाँ हाइड्रोजन भी होगा बट फिर भी ये प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। क्यों प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा भैया? बिकॉज यहां से यदि डिवाइड करें तो इधर वाला मिरर इमेज बनेगा कि नहीं बनेगा? मतलब जैसा ये है वैसा ही तो ये वाला लाइन भी है, वैसा ही तो ये वाला लाइन भी है। अरे भैया बोलिए, ये आपको 3 लाइन दिखाई दे रहा है ना? ये 3 लाइन आपको एग्जैक्टली पीओएस दिखाई दे रहा है कि नहीं? दिस वन इज थर्ड लाइन। ये 3 पीओएस आपको दिखाई दे रहा है। और कोई प्लेन और कोई दिखाई दे रहा है? हाँ, ये वाला भी दिखाई दे रहा है, ये वाला भी दिखाई दे रहा है, ये वाला भी दिखाई दे रहा है। टोटल 6 प्लेन्स दिखाई दे रहे हैं ना, लाइंस नहीं, प्लेन। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, एटम से 6th, बस हो गया। ये कोई और भी है? कोई और भी है? कौन सा? अरे बीचों बीच स्लाइस कट। ओके, इसको बीच से कट करो, देन एक 7th आएगा कि नहीं आएगा? सो इसमें कितना प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया? टोटल प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें 7 हो गया। सो इट हैज 7 POS. Understood? It should be clear to all of you. अच्छा, यदि इसी में एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, ये जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है 7 प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसमें कौन सा प्लेन है या मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स जो कि आउट ऑफ दिस 7 प्लेन कौन सा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा जो एक प्लेन में आया होगा? इन 7 प्लेन ऑफ सिमेट्रीज में अलग अलग प्लेन में अलग अलग नंबर ऑफ एटम्स आया होगा। देन यू हैव टू टेल एक ऐसा प्लेन जिसमें मैक्सिमम नंबर, वो नंबर कितना होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम जो आया होगा जिस प्लेन पे, वो मैक्सिमम कितना होगा और मिनिमम कितना होगा। जरा सोचो सोचो, ऐसा कुछ पूछा तो कैसे जवाब दोगे? अंडरस्टूड? कौन सा कट? स्लाइस कट। स्लाइस कट लिए तो मैक्सिमम नंबर होगा कि नहीं होगा? उसमें कितना कार्बन कटेगा? 1 2 3 4 5 6। अरे 1 2 3 4 5 6 कार्बन कटेगा ना। और कितना हाइड्रोजन भी, सब हाइड्रोजन भी तो बीच से कटेगा। सबको स्फेरिकल मानना अनटिल अनलेस बोला ना जाए। ये वाला हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, सबका बोला, सबका हाइड्रोजन है।
सब स्फेरिकल है, स्फेरिकल है, सब बीच से कटेगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स उस प्लेन में कितना हो जाएगा? 6 कार्बन का और 6 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा स्लाइस कट में? 12। अच्छा, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन, मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स किस प्लेन में होगा? मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स और वो कितना होगा? आप बोलोगे जब भी दोनों के बीच से ले जाएं, बीच से ले जाएं तो कितना होगा? 0। कोई एटम आएगा ही नहीं उस प्लेन पे। अंडरस्टूड और नॉट? इट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए, इसमें जरा बताओ, फटाफट फटाफट फटाफट, कितना प्लेन ऑफ सिमेट्री? चलिए, कहां से दिखेगा? अच्छा, ये वाला, ये वाला, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं। अच्छा, ये वाला, यस, इट्स प्लेन ऑफ सिमेट्री यार। और कोई दिख रहा है क्या? नहीं, नहीं दिख रहा है। स्लाइस कट, अच्छा, मेरे से एक लड़का आके बोलता है, सर आप ना लगता है एबीसीडी नहीं पढ़े। अब वो क्या हो गया भाई? देखो तो, एक बी है और एक आर है। यहां प्लेन से काटेंगे भी तो बी और आर आपको मिरर इमेज दिख रहा है। गुड, अच्छा ही है, अच्छी बात है ना। ये बी और आर मिरर इमेज तो नहीं है? अरे गधे, वो स्फेरिकल होगा ना बी आर, स्फेरिकल होगा। बी और आर में कहां खोज रहे हो? वो तो एक स्फेरिकल एटम मानना है। अल्टरनेटिव कन्फर्मेशनल ना बोला जाए, CH3 वगैरह ही बोला जाए। आपको क्या मानना है? आपको वही मानना है। अंडरस्टूड और नॉट? इट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्लियर है? चलिए, सो इसमें नंबर 1 प्लेन ऑफ सिमेट्री ये मिला। एक स्लाइस कट भी तो होगा, एक स्लाइस कट होगा। सो नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री कितना हो गया? 2 हो गया कि नहीं हो गया? नाउ नेक्स्ट हम लोग एक टेट्राहेड्रल के एग्जांपल्स को समझते हैं। उसमें कैसे कैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखता है, कितना प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखता है। चलिए लिखिएगा क्वेश्चन, या उसी फॉर्मेट में लिखते चले जाते हैं। फाइंड नंबर ऑफ पीओएस इन, नंबर ऑफ पीओएस इन, नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री इन फॉलोइंग, number of POS in following. First है CH4, third is CH2Cl2, CH3Cl, CCl4, BF3, CO2, नाइन। फटाफट 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 करेंगे। फर्स्ट इज CH4। CH4 में क्या कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई दे रहा है?
बोलो। अब देखो, जब भी कोई क्वेश्चन आए सिर्फ प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसका ज्योमेट्री कंसीडर करना पड़ेगा, मतलब उसको देखना पड़ेगा। आपको भी फील आना चाहिए भैया ये CH4 होता कैसे है। नहीं, हमको तो ऐसे दिखता है, फिर आपको कुछ नहीं दिखाई देता है, फिर आप क्लास 8-9 में बैठने लायक, ऐसे दिखाई देता है CH4, देन कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री फिर आपको दिखाई बहुत सारा दिख जाएगा, हो सकता है फॉल्स ही दिखेगा। अरे ऐसा थोड़ी होता है यार CH4, तो बकवास बात हो गई ना। तो कैसे देखना है, आपको इसको टेट्राहेड्रल के फॉर्म में देखना है। कैसे देखना है जरा देखो, चलिए, दिस वन इज CH4, यहां पे एक कार्बन हो गया, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, ठीक है। अब कितना प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको कोई दिखाई दे रहा है। आप एक काम करो, क्या करो, इस V को प्लेन मानो, ये एक एटम, एक ये एटम और कार्बन, ये 3 एटम से एक प्लेन क्रॉस कराओ, तो इस V के बीच से जाएगा कि नहीं जाएगा, अंडरस्टूड और नॉट। इस V से आप एक प्लेन मानो, ये V और ये V, आपको पता है टेट्राहेड्रल में 2 परपेंडिकुलर V होता है, देखो अभी दिख रहा है ना 2 परपेंडिकुलर V, अरे टेट्राहेड्रल ये 2 परपेंडिकुलर V, एक इस प्लेन में और एक, जब आप ऐसे कट करोगे तो इसके बीच से जाएगा और इसके बीच से जाएगा, इससे पास कर जाएगा, तो ये पास कर जाएगा, दोनों स्फेयर कटेगा, और ये वाला इसका वाला मिरर इमेज हो जाएगा जब ये दोनों हाइड्रोजन है। तो बोलो मेरे भाई, सो कहोगे इसमें जितना V होगा ना, फर्स्ट V ये, सेकंड V ये, थर्ड V वे, या बोलोगे 2 हाइड्रोजन एटम को जितना भी तरीका से सेलेक्ट किया सकता है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है और 4C2 तरीका होगा हाइड्रोजन सेलेक्ट करने का। 2 हाइड्रोजन सेलेक्ट करो, एक प्लेन सेलेक्ट होगा, एक V से पास करेगा और दूसरे V के बीच से चला जाएगा, तो ये दोनों हाइड्रोजन मिरर इमेज बना लेंगे, और इधर वाला तो बीच स्फेरिकल कट होगा। सो टोटल नंबर ऑफ प्लेन्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ प्लेन्स आपको कितने दिखाई देंगे, दैट विल बी 4C2, दैट विल बी 6। कैसे देखो, मैं 6 प्लेन्स को काउंट करवाता हूं, फर्स्ट, सेकंड, बीच से इसके गया, थर्ड, इसको लो, इसके बीच से गया, यहां से इसको कंसीडर करता हुआ 1 प्लेन, सेकंड प्लेन, थर्ड प्लेन, 3 प्लेन दिखा। अब इसको कंसीडर करता हूं 4th प्लेन दिखा, इसको कंसीडर करता हूं 5th प्लेन दिखा, इसको कंसीडर करता हूं 6th प्लेन दिख गया। इसमें हर प्लेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स 3 है और वो इक्वल है, मैक्सिमम बोल लो मिनिमम बोल लो, अंडरस्टूड और नॉट। सो CH4 में नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री कितना हो गया, आप बोलोगे नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री 6 है। व्हाट अबाउट CH3Cl, व्हाट अबाउट CH3Cl, फटाफट CH3Cl की बात करें। CH3Cl, अब एक Cl आ गया ना, इसको तो रखना ही होगा प्लेन में, क्योंकि बाद बाकी दोनों तो मिरर इमेज होना चाहिए, तो हमेशा इससे तो प्लेन पास कराना ही होगा। तो Cl और हाइड्रोजन एक प्लेन, ये Cl और हाइड्रोजन सेकेंड प्लेन, और ये Cl और ये हाइड्रोजन लेके 3 प्लेन। टोटल प्लेन ऑफ सिमेट्री इन CH3Cl कितना हो गया, 3 हो गया। अंडरस्टूड और नॉट, इट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्वेश्चंस ये सारा करेंगे, और भी हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है, मजा आएगा। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर योर विजुअलाइजेशन सेक्शन। नाउ नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट जो सिमेट्री एलिमेंट्स हमें पढ़ना है स्टूडेंट्स, दैट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री। थोड़ा उसको पहले समझ लेते हैं, फिर ढेर सारे एग्जांपल्स भी करेंगे। सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसका क्या डेफिनेशन होगा, बहुत अच्छी बात।
किसको बोलेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री? अब वहां पे क्या था? हाइपोथेटिकल प्लेन। यहां पे क्या है? हाइपोथेटिकल पॉइंट। जिस पॉइंट के अलोंग, जैसे आपका ये हाइपोथेटिकल पॉइंट, इस हाइपोथेटिकल पॉइंट से एक साइड जाओ, Cl से वेट हुआ, उसके जस्ट अपोजिट जाओ, सेम। इधर गए, सेम। इधर गए, सेम। इधर गए, जैसा वैसा इधर, जैसा इधर गए। मतलब इस पॉइंट के अबाउट आपको दिखेगा ना कि एक सिमेट्री है। सो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ सिमेट्री। जैसे स्फीयर में सेंटर होता है, सर्कल में सेंटर होता है, दैट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री। लिखेंगे व्हाट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री। जल्दी जल्दी डायग्राम बनाइए, फिर लिखेंगे हम लोग। चलिए लिखेंगे। इट इज एन इमेजिनरी पॉइंट। इट इज एन इमेजिनरी पॉइंट along which if any line is drawn then arrangement along one side and other side should be equal. Arrangement along one side and other side should be same. Then that point, that imaginary point is called center of symmetry. Then that imaginary point is called center of symmetry. चल, यहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है कि नहीं? ये क्या था? CCl ट्रांस डाइक्लोरो या ट्रांस 1,2 डाइक्लोरो इथीन, है ना भैया? यही चीज बोलते हैं। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री रहेगा क्या? देयर इज नो चांस। चलो आगे हम लोग बात करें। अच्छा, यहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री है बेंजीन। बेंजीन में सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या? बेंजीन में सेंटर ऑफ सिमेट्री, बोलो मेरे भाई, बेंजीन में सेंटर ऑफ सिमेट्री है? कोई चांस है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है सेंटर ऑफ सिमेट्री का चांस? क्योंकि भैया, अरे है कि नहीं है? नहीं है ना? अरे है, यहां देखो। अच्छा, इंटरेस्टिंगली ये तो O वाला भी सेम ही है ना, यहां भी सेंटर है, O के सेंटर पे, और इधर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है पूरा ऊपर नीचे। समझ में आ रहा है? वो नहीं है। इट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो देयर इज सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हियर। यहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या? फटाफट फटाफट फटाफट, सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं? बोलो। सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं, ठीक है? इट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हियर देयर इज नो सेंटर ऑफ सिमेट्री। बट यही यदि यहां पे Cl करते हैं एक और, अब सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा कि नहीं होगा? अब सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट। इट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बोलो मेरे भाई। चल हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था, मतलब नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, चलिए इसको कैसे समझेंगे, क्या होता है, ध्यान से देखिए। फर्स्ट
राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री। या पहले थोड़ा समझ लो फिर हम लोग बात करते हैं। चलो लेट अस सपोज इस मॉलिक्यूल का इस एक्सिस के अबाउट, अब एक लाइन तो देखोगे ना, ये वाला इस वाले लाइन के अलोंग हम लोग घुमा रहे हैं, वी आर रिवॉल्विंग अबाउट दिस लाइन। अब इस लाइन के अलोंग इसको एक्सिस माने और इसको रोटेट कराए, तो कैसे रोटेट करेंगे? ऐसे ही ना, इसको ऐसे, मतलब लेट अस सपोज यदि ये प्लेन होगा बेंजीन रिंग का तो इसको ऐसे घुमाएंगे, ये वाला ऊपर वाला मैं दिखा रहा हूं, इसको ऐसे घुमाएंगे। अच्छा, कितना डिग्री घुमाने के बाद, या 360 डिग्री घुमाओ तो कितना बार सेम टाइप का आएगा? आप बोलोगे इसको 180 डिग्री घुमाएंगे तो फिर से ऐसा ही अरेंजमेंट। अरे ये जैसे है वो 180 डिग्री घुमा दो, 180 डिग्री से इसको रोटेट करा दो, फिर से एक अरेंजमेंट आया कि नहीं आया? इधर वाला तो सेम ही है, फिर से एक और 180 डिग्री घुमा दो, फिर आया, मतलब 360 डिग्री में 2 बार सेम टाइप का अरेंजमेंट आया। तो हम लोग बोलते हैं इसमें C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सो कहने का मतलब इफ यू आर रिवॉल्विंग अराउंड 360 बाई n डिग्री, हमने यहाँ पे क्या किया था, 360 बाई 2 डिग्री जब रिवॉल्व कराया तो यहाँ पे क्या आ गया? C2। इफ यू आर रिवॉल्विंग बाई 360 बाई n, मतलब 360 बाई, आपने क्या किया, 360 बाई 2 डिग्री घुमाया तो क्या आ गया? सेम ओरिएंटेशन आया था। सो आप यदि 360 डिग्री बाई n घुमाओ तो कहोगे सेम ओरिएंटेशन यदि ऑब्टेन हो तो कहा जाता है कि इसमें CN एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। कोई भी एक्सिस ले लो, हो सकता है एक मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। जैसे ये वाला एक्सिस हम लोग लेते हैं, कौन सा? जो इसके परपेंडिकुलर जा रहा है। कितना डिग्री घुमाएंगे तो सेम आ जाएगा? फिर जरा सोचो, ये वाला यहाँ है, ये वाला यहाँ है, ये वाला डिग्री कितना है आपको पता ही है, कितना है? 60 डिग्री। सो आप अगेन 60 डिग्री घुमा दीजिए, फिर से यही मिल जाएगा, अगेन 60 डिग्री घुमा दीजिए, यहाँ पहुंच जाएगा, फिर से ये मिल जाएगा। मतलब बोलोगे यहाँ 60 डिग्री, मतलब 360 बाई 6 डिग्री इतना घुमा दो तो आपको मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे कितना है? C6 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है इस एक्सिस के अलावा। पक्का ना? नहीं आया। It should be clear to all of you. So लिखेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री का डेफिनेशन। It is defined as imaginary line. It is defined as imaginary line along which when a molecule is rotated by 360 by n degree, along which when a molecule is rotated by 360 by n degree and same appearance is obtained, same appearance is obtained, then that axis is CN axis of symmetry for that molecule. Then that axis is CN axis of symmetry for that molecule.
चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं यदि यहां से SO3 बनाऊं, SO3 बनाओ, बताओ SO3 में क्या क्या है, कौन कौन सा एक्सिस, कौन कौन सा सिमेट्री है, फटाफट फटाफट फटाफट। SO3 में कौन सा है, कौन कौन सा सिमेट्री एलिमेंट्स है, बोलो मेरे भाई। सल्फर है ना ये, डबल बॉन्ड हो। चलिए कौन सा एक्सिस लेते हैं, पहले ये वाला एक्सिस लिया, ये कौन सा एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैरी करता है, ये ऐसे लाइन जो क्या है वो SO3 के प्लेन से पास किया। बोलो क्या करोगे, इस लाइन के अबाउट ऐसे घुमाओ, 180 डिग्री घुमाना पड़ेगा ना, मतलब दिस इज C2। अब यहाँ पे ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर वाला SO3 के परपेंडिकुलर प्लेन से जो लाइन क्रॉस कर रहा है वो कौन सा है, आप बोलोगे कितना डिग्री घुमाएंगे तो सेम अपीयरेंस 120, सो दिस वन इज C3। सो इसके पास दो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, C2 एंड C3। अच्छा C1 तो सब में रहता है यार, C1 तो सब में रहता है, अंडरस्टूड और नॉट। C1 का तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, C1 हर जगह रहता है। सो वी विल सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। थैंक यू।